नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीधा सामने आ रही है एमपी से, जहां पर रायसेन से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां नया गांव में पुल ढहने से बड़ा हादसा हो गया है, जिससे 2 बाइक सवार नीचे गिर गए। नीचे निर्माण का काम चल रहा था। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना बरेली पिपरिया मार्ग की है। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत ये रही कि हादसे ने बड़ा रूप नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था और हादसे के वक्त कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। पुल ढहते ही यहां पर अचानक से मजदूरों पर मलबा आकर गिरा। मजदूरों ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई, वरना ये दुर्घटना एक बड़ी जनहानि में बदल सकती थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें थाना प्रभारी, एसडीओ, ओपी और तहसीलदार शामिल हैं। पुल टूटने की वजह से बरेली पिपरिया मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की लापरवाही पर उठ रहा है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर खासा गुस्सा इस वक्त देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ा हादसा होते हुए बच गया, लेकिन 4 जो बाइक सवार हैं वो घायल हो गए हैं और बरेली समुदाय अस्पताल में भर्ती। आप देख सकते हैं पिपरिया बरेली के बीच में ये नया गांव के पास जो भरा का पुल गिरा है, जिसमें 4 युवक बाइक सवार थे, वो घायल हो गए। लेकिन ये बताया जा रहा है जो ये पुल है ये 40 साल पुराना था, लेकिन एमपीआरडीसी की सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिली यहाँ पर कि इसी पुल के ऊपर वो रोड बना रहे थे। जिस तरह से लापरवाही हुई है उसका खामियाजा 4 बाइक सवार युवकों को भुगतना पड़ा। वो घायल हो गए हैं और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बरेली में भर्ती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में पुल है, सड़क है और 90 डिग्री का जो पुल बना हुआ था वो कई बार चर्चा का विषय रहा। वो विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी बीच में ये रायसेन जिले के पिपरिया के पास, यानी कि बरेली पिपरिया के पास नया गांव में जो हादसा होते हुए, बड़ा हादसा होते हुए बच गया, लेकिन 4 युवक जरूर घायल हुए। ये वही पुल है जहां पर हम मौजूद है, लाइफ टाइम्स आया हुआ है। लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त पुल था, लेकिन इस पर निर्माण जिस तरह से एमपीआरडीसी कर रहा था उसी को लेकर सरकार ने जो एमपीआरडीसी के इंजीनियर है उनको निलंबित भी कर दिया। लेकिन सरकार अब जांच कर रही है कि ये लापरवाही किसकी थी। कैमरामैन रवि के साथ लाइफ टाइम्स के लिए नया गांव से नितिन ठाकुर। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करते हैं। नितिन, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वाकई में काफी अफसोसजनक है। एक पुल जिस पर जनता विश्वास करती है, हर रोज यहाँ से आवाजाही होती है, बेधड़क लोग यहाँ से गुजरते हैं और अचानक से वो पुल ढह जाता है, लोगों की जान चली जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, इतने बड़े हादसे होते हैं। लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ है, मामूली चोटें आई हैं, लोगों ने अपनी जान बचा ली। सवाल अब ये कि कौन सी लापरवाही बरती गई, कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन जिम्मेदार होंगे, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? हाँ, पिंकी ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम से पहुंचा हुआ है और मैं ये बता दूं ये तस्वीरों के माध्यम से कि ये पुल है नया गांव का जो 45 साल पुराना है और ये क्षतिग्रस्त था। इस पे काम चल रहा था, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ठेकेदार है उसके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा था, क्योंकि इसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था। आपको तस्वीर अंदर तक दिखाना चाहूँगा। ये देखिए नीचे पूरी तरह से इस निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण कार्य जब चलता है तो काम बंद, मतलब जो स्टेट हाईवे है पिपरिया से बरेली वो स्टेट हाईवे बंद कर देना चाहिए। लेकिन लापरवाही ये देखने को मिली थी, नीचे निर्माण कार्य चल रहा था और ऊपर रास्ता खुला हुआ था। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की देखने को मिली, जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा था। दूसरी ओर 2 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हादसा, मंडीदीप के पास जो रोड थी स्टेट हाईवे की पूरी तरह से जमीन में धंस गई थी और ये दूसरा जो पुल है वो अब यहाँ पर क्षतिग्रस्त भरभरा कर गिर गया है, जिसमें 4 युवक घायल हो गए। जो समुदाय स्वास्थ्य जो अस्पताल है बरेली वहाँ पर भर्ती, यानी कि एक तरह से जो लगातार मध्य प्रदेश में सड़क है, पुल हैं, पुलियां हैं जो लगातार गिर रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए किस तरह से करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बनाया गया था, लेकिन ये जिस तरह से यहाँ पर ये पुराना पुल है 45 साल और इसमें जिस तरह से काम जो कार्य कर रहे थे उसके बीच में ये लापरवाही देखने को मिली। क्योंकि जब पुल पे कोई काम किया जाता है तो उसकी
दोनों ओर से रास्ता बंद कर दिया जाता, लेकिन रास्ता यहाँ चालू था और रास्ता चालू होने के कारण जो 2 बाइक वाले थे वो इस बाइक सवार इसी पुल के अंदर गिर गए। जो चारों व्यक्ति थे वो घायल हो गए। लेकिन अभी ये भी बताया जा रहा है जो फील्ड ऑफिसर है उनको सरकार ने निलंबित कर दिया, यानी कि जो इस पूरे फील्ड को देखते थे मध्य प्रदेश विकास निगम सड़क के जो अधिकारी हैं उनमें यहाँ के जो फील्ड ऑफिसर थे उनको सरकार ने निलंबित कर दिया है। एक जांच टीम बना दी गई है, 11 दिन में सरकार को वो रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि मध्य प्रदेश अजब गजब है और इस अजब गजब की तस्वीर ये पुल सड़कें देखने को मिल रही है। क्षतिग्रस्त पुल था, जो पुराना पुल था इस पर काम चल रहा था, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही है कि 4 युवक बाइक सवार जो घायल हो गए, बड़ा हादसा टलते हुए बच गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सरकार ने एक्शन लिया है, फील्ड ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है और जो बड़े अधिकारी उनको कारण बताओ नोटिस दिए और एक टीम गठित की है। 11 सदस्यीय टीम गठित थी जो 7 दिन में जो जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपेगी। पिंकी, ठीक है। नितिन, ये कार्रवाई की बात आपने की, किस तरीके से यहाँ पर जो लापरवाही बरती गई थी, जिम्मेदार जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, हादसा कैसे पेश आया, अब आगे क्या होगा? क्योंकि यहाँ से आवाजाही बहुत ज्यादा देखी गई, लेकिन अब अचानक से यहाँ ब्रेक लग गया है, आवाजाही नहीं हो पाएगी, तो किस तरह की समस्याएं वहाँ स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही है? दूसरा रास्ता उनके लिए क्या है? हाँ पिंकी, बताना चाहूँगा ये जो बरेली पिपरिया मार्ग है, जबलपुर भी यहाँ से निकलते हैं, ये स्टेट हाईवे था, लेकिन पूरी तरह से अब ये जिस तरह से क्षतिग्रस्त जो पुल था वो पूरी तरह से ढह गया, भरभरा के गिर गया। लेकिन अब ये पुल था, ये मचान नदी है, मचान नदी के नीचे पुल बना हुआ था, लेकिन अब जो प्रशासन है वो साइड में यहाँ पर एक पोश पुल बना रहा है, यानी कि जो बड़े बड़े डोम है उसको लगाकर साइड से गाँव के अंदर से मार के। लेकिन अभी बड़े वाहन बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, यानी कि जो ट्रक है, बस हैं, जो बड़े वाहन होते हैं वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, यहाँ से छोटे वाहन ही निकलेंगे। लेकिन ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और लूँगा समय। देखिए ये पूरा क्षतिग्रस्त पुल था, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी रही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की कि जो निर्माण काम कर रहा था, ठेकेदार थे जो यहाँ काम कर रहे थे, इसी बीच में इस रास्ते को बंद करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी बंद नहीं करा। ये लापरवाही है। जो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे वो यहाँ से भागे, जब ये पुल गिरा ना तो अपना सामान कपड़े सब छोड़कर भागे। लेकिन अभी पुल के नीचे आप देख सकते हैं पूरा मलबा अभी निकला नहीं है। प्रशासन ये के तमाम ऑफिसर आए थे यहाँ, ये अभी कुछ कह नहीं सकते कि इस मलबे के नीचे कौन है, क्या स्थिति है। ये पूरा मलबा भी दबा हुआ, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक अपन कुछ तस्वीरें सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है, ये पूरा जो पुल था 45 साल पुराना था, क्षतिग्रस्त था। और सबसे बड़ी लापरवाही है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और ठेकेदार जो मिली भगत से इस पूरे पुल को चालू करके वो नीचे काम कर रहे थे। फिलहाल तो अब देखने वाली बात है कि सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और लगातार जांच रिपोर्ट के बाद और भी बड़े एक्शन सरकार ले सकती है। बिल्कुल, उम्मीद यही है नितिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? हाँ पिंकी, बता दूं चारों जो युवक हैं वो समुदाय अस्पताल बरेली में एडमिट है और उनको पैरों में चोट आई है, एक के हाथ में चोट आई है। वो उनसे कलेक्टर जो अरुण कुमार विश्वकर्मा उन्होंने तत्काल मौके पर जाकर उनसे मुलाकात भी की और अभी फिलहाल तो उनका इलाज जारी है। लेकिन बड़ी चोट नहीं है, छोटी मोटी चोट आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बड़ा हादसा टल गया, छोटी लापरवाही, छोटी ठीक है नितिन। फिलहाल जयवर्धन सिंह ने भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है इस हादसे पर, उनको भी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। ये एक और बड़ा प्रमाण है भाजपा के भ्रष्टाचार का। कहीं ना कहीं आज की जो घटना रायसेन में हुई है ये इस बात को और सिद्ध करती है कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, उनके बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उनको कितना कमीशन मिल रहा है, हर योजना में, हर प्रोजेक्ट में कितना कट उनको मिल रहा है, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन हर कार्य का क्या गुणवत्ता है, क्या हर विकास कार्य में जनता को लाभ मिल रहा है, क्या उत्कृष्ट सड़क पुल बन रहे हैं, इस पर कोई चिंता नहीं है वर्तमान सरकार को। ये बड़ी घटना है, हम मांग करेंगे कि इसकी जांच हो। ये कौन ठेकेदार था जिसने सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, रेस्क्यू किया जाएगा और यदि कोई भी यदि घायल है तो उसको भी उचित इलाज मिलेगा और क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जांच होगी।
सर देखा जाए तो प्रश्न जो है उसको लेकर कह रहे हैं कि प्रश्न बदल दिए गए तमाम। कोई प्रश्न ना बदले गए, ना सरकार प्रश्न बदलती है, ना उत्तर देने से बचती है। हम उत्तर भी देना चाहते हैं और हम हर तरह से विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहते हैं, जहां एक और कानून बनाने के लिए, तो उसके साथ ही जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए। सर तो ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और अब ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार को भी घेरा जा रहा है, सवाल उठे रहे हैं और इसको पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी नितिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, अब इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। हाँ पिंकी, अलग अलग प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 महीने के अंदर जिस तरह से मंडीदीप के पास सड़क ढह गई थी, तो अब ये पुल की घटना आई है। पुल जैसे ही गिरा, जिसके बाद आज विधानसभा सत्र था, वहाँ पे तमाम विपक्ष के जो विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने सरकार को घेरा, कहा है कि मंत्री हैं, अधिकारी हैं, इनका कमीशन रहता है, इसलिए कमीशन खोरी के चक्कर चलते ये पुल सड़कें ढह रही है। लेकिन ये बता दो 120 फीट लंबा ये पुल है पूरा, आप देख सकते हैं 120 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है। जो पुल है 45 साल पुराना था, लेकिन किस तरह से भरभरा कर गिर गया, ये तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर ग्रामीण लगातार आ रहे हैं, ग्रामीण इसको देखने आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सबको पता चलता जा रहा है इस पुल को देखने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है, पूरा जो बरेली पिपरिया मार्ग है वो ठप हो चुका है। यहाँ से हजारों वाहन निकलते, जो तमाम बड़े वाहन थे वो पूरी तरह से अब रोक लग जाएगी। इसी को लेकर ये पूरा पुल है, आप देख सकते हैं जो गिरा है। और इस पर यह भी बता दो, तस्वीर अभी से कहूँगा, देखिए ये इस पर रोड का निर्माण चला था, यानी कि एमपीआरडीसी इस पर रोड भी बना रही थी। ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर नया जिस तरह से क्षतिग्रस्त ये पुल था, तो इस पर रोड क्यों बना रही थी। तो ये एक बड़ी लापरवाही है, जिसको सरकार ने अब जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। तो ये पिंकी सबसे बड़ी लापरवाही है। कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन इस बड़े हादसे को टाल दिया कहीं ना कहीं भगवान द्वारा। लेकिन जो 4 बाइक पे सवार थे युवक, वो घायल हो चुके हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जो तस्वीरें वो सामने देख सकते हैं, ये 120 फीट लंबा पुल है वो पूरी तरह से गिर गया, भर भरा कर गिर गया है। और अब देखने वाली यही बात है कि जिस तरह से विपक्ष है वो लगातार सरकार बड़ी लापरवाही नितिन ये